कोविड रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई। सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। फाइनली द डे इज हियर गाइस। आज हम लोगों को 9th डे हो गया है आइसोलेशन में एंड आज हमारा टेस्ट होगा फाइनली दोबारा से एंड लेट्स होप कि वो नेगेटिव आए, क्योंकि अब तबीयत ठीक है तो अब प्लीज़ नॉर्मल आ जाना चाहिए। यस, हम बस वेट कर रहे हैं कि आएंगे भैया हमारा टेस्ट करने। बहुत दिन हो गए ड्यूटी ज्वाइन नहीं करी है। लाइक इट्स आई वुड से हम लोग हमेशा छुट्टी 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 के लिए चिल्लाते रहते हैं, बट जो डेली वर्किंग वाले लोग होते हैं ना, वो लोग नहीं रह सकते घर में इतने टाइम में। मैं समझ गई ये चीज़, बिकॉज आई एम वर्किंग सिंस आई वॉज 18 एंड मैं लिटरली बोलूँ तो इतना टाइम घर में बैठी ना, इट फील्स वेरी वेरी वियर्ड। बहुत अजीब सा लगा इतना फ्री रहना, बिकॉज मेरे शेड्यूल में बेसिकली कभी टाइम नहीं होता किसी चीज़ के लिए एंड राइट नाउ इतना फ्री रहना मेरे को बड़ा बुरा सा लगा। वी विल गो बैक टू आवर ड्यूटी एंड वी अगेन गोना मीट आवर स्टूडेंट्स, ऑल आवर फ्रेंड्स, द स्टाफ मेम्बर्स एंड ऑल। लाइक लिटरली आई एम मिसिंग ऑल ऑफ देम। तो चलेंगे और हमारे स्टूडेंट्स से मिलेंगे और या अब वेट करेंगे, जब टेस्ट होगा तब आपसे मिलेंगे। शक्ल क्यों दिखा रही है? नहीं, मैं सबको दिखा रही नहीं, दवाई क्यों दिखा रही हो आप मुझे? ये बताओ। दवाई भी नहीं है, वो सैंपल बॉक्स। सैंपल बॉक्स है। क्या आप करोगे टेस्ट उसमें? कैमरे से टेस्ट करोगे? दिखाना पड़ता है ना कि देखो हमने टेस्ट करवाया है। मेरा आईडी सब नहीं आया, मेरे को नहीं आया। गरीबी तो है, अभी तो महीना निकल गया ना, सैलरी आएगी। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कहाँ पर? कितना नंबर आपका? वो किस है वो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या टेस्ट है? देखो मैं कैसे कैसे अपने आप को मोटिवेट करके बैठी हुई है। देखो ये बोर्ड लगाया, देखो मैंने इस पे क्या लिखा था, डोंट फोकस ऑन द पेन, फोकस ऑन द प्रोग्रेस एंड आई वॉन्ट टू सी द प्रोग्रेस, आई वॉन्ट टू सी द प्रोग्रेस। The next day. सो फाइनली द हैप्पीएस्ट मोमेंट इज हियर। मेरी कोविड रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई, थैंक गॉड फाइनली। एज अब सब कुछ ठीक है तो कल से वी विल बी बैक टू आवर ड्यूटी। कल से वापस से स्कूल ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 10 छुट्टियां हो गई हैं ऑलरेडी एंड आई गेस। तो हम लोग अभी गए हुए थे ज़रा मार्केट तक, बिकॉज घर का सारा सामान ख़त्म हो गया था एंड लाना था थोड़ा राशन पानी, तो मैं वो सब लेने मम्मी के साथ गई थी। और यहाँ मम्मी के साथ हो गया है हादसा। हाथ बाहर से है कि मम्मी की चप्पल टूट गई। मम्मी शॉप की सीढ़ियाँ उतर रही थी और पूरी चप्पल 2 टुकड़े हो गई। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? आपकी चप्पल टूट गई। बहुत बुरा फील हो रहा है मुझे। बहुत बुरा लग रहा है। बहुत बुरा लग रहा है। फालतू का बुरा लगा रही है। इनके पास नई चप्पल रखी है एक ऑलरेडी, ठीक है? अब नई चप्पल पहनने का टाइम आ गया है। ये देखो हम लोग कितना सारा सामान लेकर आए हैं। अभी ये सारा सामान हम सैनिटाइज करेंगे, पहले सैनिटाइज करेंगे। यस, मैं तो पुराने सारे रीति रिवाज वापस लेके आ रही हूँ। याद है पहले वाले कोरोना के टाइम में हम सारी चीज़ों को सैनिटाइज किया करते थे। मैं वो सारे रीति रिवाज वापस ला रही हूँ भाई। मेरे को दोबारा बीमार नहीं पड़ने का है। एंड यस, मैं फटाफट से अपना हाथ एंड ऑल सैनिटाइज करके आती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ। ओके, सो फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ 10 days विथ कोविड-19। जी हाँ, अभी तक जितना भी टाइम बीता उसमें वी ऑल यूज टू थिंक, अरे कोविड-19 है, क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि मुझे नहीं हुआ था तो मैं अपनी सोच बता रही हूँ। ऑब्वियसली बहुत डर लगता था, दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्याल आते थे कि क्या होगा, कैसे होगा। एक्चुअली में मैं बोलूँ तो उतना ज़्यादा सीरियस मुझे नहीं था जितना हाँ कुछ लोगों का चला जाता है, बिकॉज ऑफ कि इनिशियल स्टेज पे उसे पहचानते नहीं हैं हम। मेरे साथ क्या था कि एक तो दोनों वैक्सीनेशंस लग चुके थे, जिसकी वजह से मेरा बीमारी ज़्यादा बढ़ा नहीं। सिर्फ 2-3 दिन मुझे फीवर आया था, देन उसके बाद
मुझे फीवर नहीं आया, सिर्फ गले में इन्फेक्शन था मेरे, जिसकी वजह से मेरी तबीयत और ज़्यादा वीक होती जा रही थी। ऑल्सो इफ़ वी टॉक अबाउट द सिम्टम्स, आई वॉज हैविंग स्वेलिंग इन माई बॉडी, मेरे फुल बॉडी में स्वेलिंग था, जिसकी वजह से समहाउ एक तरफ मेरे को डाउट हुआ कि कहीं मेरे को थायराइड तो नहीं है, बट दैट वाज नॉट एट ऑल थायराइड। वो कोविड की वजह से था। कोविड में अभी एक नया सिम्टम आया है ये कि आपको फुल बॉडी में स्वेलिंग आता है। एंड आफ्टर दैट मेरे को गला ख़राब था, मेरा गले में बहुत अजीब वाली एक इचिंग सी थी, एक अजीब खराश सी थी, जो नॉर्मल कफ एंड कोल्ड जैसा नहीं था आई वुड से, बट हाँ पहचानना मुश्किल है बिकॉज बहुत माइनर डिफरेंस है दोनों में। तो अगर आपका भी यूजुअली गला ख़राब रहता है, जैसे मुझे टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम रहता है, तो मेरे लिए वो पहचान पाना बहुत मुश्किल था कि ये कोविड वाला है या नॉर्मल वाला है। तो उसके अलावा मेरे को फीवर था, हाँ, बट फीवर भी माइल्ड था, मेरे को बहुत हाई फीवर नहीं आया, 100-101 तक ही था मेरे को फीवर, बहुत ज़्यादा हाई फीवर नहीं आया। बट उसकी वजह से पूरे बॉडी में मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी कि मैं बेड से उठ के चल भी नहीं पा रही थी। दैट वॉज 17th, संडे का दिन था, 17th थी, ईस्टर था उस दिन। एंड माई होल फैमिली वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द सेलिब्रेशन, जैसा कि आप लोगों ने व्लॉग में देखा ही था, हम लोग एग्स डेकोरेट कर रहे थे एंड ऑल। बट संडे को अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई, पूरे दिन मैं बेड पे पड़ी रही, उठ नहीं पाई बेड से, जिसकी वजह से समहाउ आई फेल्ट कि एक बार ही चेकअप करा लेती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं। आई वॉज हैविंग 1% डाउट कि कहीं ये कोविड तो नहीं है। तो उसकी वजह से फिर मैंने अपने रिस्क पे, फैमिली उस टाइम पे भी अलाउ नहीं कर रही थी कि कोविड का टेस्ट कराऊं मैं, बट मैंने अपने रिस्क पे मैंने बोला कि नहीं मुझे कराना है टेस्ट, कि कराओ, मेरे को टेस्ट करवाना है। मैंने ज़िद करके करवाया। एंड देन आफ्टर 24 आवर्स कोविड का जो रिपोर्ट आता है वो 24 आवर्स के बाद आता है। तो नेक्स्ट डे मेरे को मॉर्निंग में रिपोर्ट्स मिला मेरा, एंड COVID-19 डिटेक्टेड पॉजिटिव। बिकॉज आई वॉज लाइक, मैं बहुत चिल थी, तबीयत ही तो ख़राब है, कोविड नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखती हूँ, बहुत मास्क वगैरह लगा के, सैनिटाइज़र एंड ऑल, लोगों से डिस्टेंस रख के मैं बहुत प्रिकॉशंस रखती हूँ। एंड इवन दैट व्हेन आई सॉ दैट लाइन डिटेक्टेड पॉजिटिव, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। एंड आई वॉज लाइक, उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, कैसे करूँ, जबकि मम्मी लोगों को दिखा रही थी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उनके सामने मैं मस्त हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, ताकि उनको टेंशन ना हो। मम्मी मेरे पीछे ही खड़ी हुई थी एंड आई वाज लाइक मम्मी इट इज़ पॉजिटिव। तो वो मम्मी और मैं 2 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गए थे। एंड देन चलो हम लोगों ने, क्योंकि मेरी दीदी नर्स हैं, तो फिर मैंने कनिका दीदी को कॉल किया एंड उनसे कंसल्ट किया, बताया उनको कि ऐसे ऐसी बात है, व्हाट शुड आई डू। तो उन्होंने मेरे को प्रिस्क्रिप्शन पहले ही बता दिया था। बट देन आफ्टरवर्ड्स आगरा CMO से मेडिकल टीम है जो कि कोविड पेशेंट्स को केयर करती है, लैब्स वालों की तरफ से जिनकी भी रिपोर्ट जाती है, उनको वो लोग घर आके विजिट करते हैं एंड दे यूज टू केयर देम। तो मेरे पास भी पहले कॉल आया आगरा CMO से, दे कन्फर्म्ड कि मेरा एड्रेस क्या है एंड ऑल, एंड लाइक मेरे को कोविड हुआ है। उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी इसके बारे में, और दो मैंने रिपोर्ट्स पहले ही पढ़ ली थी, बट उन्होंने अपने साइड से मेरे को इन्फॉर्मेशन दी सारी, बताया कि आपको कोविड पॉजिटिव आया है तो आप अभी क्वारंटीन में रहिएगा। देन आगरा CMO से ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि मुझे 10 डेज़ का क्वारंटीन करना पड़ेगा इसके लिए, और अभी मुझे अलाउड नहीं है कि मैं कहीं भी बाहर जाऊँ। सो यस, एंड दे हैव केम टू माई हाउस, दे हैव हैंडेड ओवर मी द मेडिसिन्स रिक्वायर्ड, जो गवर्नमेंट ने मेडिसिन्स लिखी हैं कि ये पेशेंट को लेनी है, वो मुझे वो लोग देकर गए। एंड वो 5 डेज़ का कोर्स था। 5 डेज़ के कोर्स के बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी, सिर्फ गला थोड़ा सा था, तो वो धीमे धीमे ही क्योर होता है, गला एकदम से क्योर नहीं हो पाता। तो मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि हमारे आगरा में इतने ज़्यादा लाइक अवेयर हैं मेडिकल टीम वाले कंपैरेटिवली अदर सिटीज़, बिकॉज बहुत सी जगहों पर तो लोगों को पूछ भी नहीं रहे हैं जाके कि हाँ कोविड पेशेंट कैसा है, क्या हाल में है, क्या रिक्वायरमेंट है, कोई नहीं पूछ रहा जाके। बट हमारे आगरा के मेडिकल टीम इतना ज़्यादा अवेयर है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट राइट नाउ आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। एंड येस, एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा, एक मुश्किल जर्नी थी आई वुड से ये 10 डेज़, बट
आप सबके प्यार और आपकी दुआओं की वजह से फाइनली मैंने ये जर्नी कंप्लीट करी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोविड पेशेंट्स के लिए मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा मैसेज है कि आप डरिए मत, बिकॉज अगर आप डरेंगे ना तो ये बीमारी आपको और डराएगी। आप खुश रहिए जितना हो सकता है, बिकॉज इसमें मेरा साथ दिया मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स ने। जब मैंने गेमिंग स्टार्ट करी, गेमिंग की वजह से मुझे इतने प्यारे फ्रेंड्स मिले हैं एंड इतने अच्छे मेरे को एक कम्युनिटी मिला है ना, दे ऑल हेल्प मी अ लॉट टू मेंटेन माई हैप्पीनेस थ्रू आउट द टाइम, बिकॉज उस टाइम पर और तो कोई कनेक्शन में था नहीं, तो उन लोगों से कनेक्शन में रहती थी और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी वहाँ से मिलती थी। स्पेशली आई वांट टू से यहाँ पर कि मेरे को गेमिंग की वजह से एक बहुत ही प्यारा मेरा भाई मिला है, रौनक चौधरी। ही इज़ ऑल्सो हैविंग हिज यूट्यूब चैनल कॉल्ड शोयरू। तो उसको भी कोविड ऑलरेडी पहले के टाइम में हो चुका है, तो उसको एक्सपीरियंस था। वो कंटिन्यूसली मेरे साथ डिस्कॉर्ड पे कनेक्टेड रहता था, तो डेली मुझे कुछ ना कुछ बताता रहता था कि नहीं आपको ऐसे करना है, नहीं आपको ये करना है, नहीं इसको ऐसे रखो, इतना काम मत करो, रेस्ट लो, ये करो वो करो। उन सब चीज़ों से मिलके इतनी पॉजिटिविटी दी कि मैं इतनी जल्दी रिकवर हो गई। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, थोड़ी सी भी इंस्पिरेशनल लगी है, या आपके साथ अगर कोई भी कोविड पेशेंट है, आप किसी को ऐसा जानते हैं, प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, बिकॉज इस समय में कोविड पेशेंट्स का साथ देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन्हें अकेला छोड़ देंगे तो वो और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, तो इसलिए अगर आप उनकी केयर करते हैं तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। और मैं डेली लाइव स्ट्रीम भी करती हूँ मेरे गेमिंग चैनल पे, पैली ग्रोजाइज, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर सब्सक्राइब कर लो। हम मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। अब फाइनली जब मैं ठीक हो गई हूँ तो कुछ अच्छा व्लॉग बनाऊंगी आपके लिए। और यस, बाकी आप लोग अपनी रिक्वेस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं चैनल पे। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस।